पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर न्यूज हाट देख रहे हैं आप। पटना में गांधी मैदान के सटे बीते रात बिहार के एक बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी हमारी मौजूदगी उनके घर के ठीक सामने है और देखिए इसी गेट के पास उनकी हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार रात 11:30 बजे बिजनेसमैन गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो मर्डर शूटर से कराया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि हत्याकांड के कई पहलू सामने आए हैं, जिस पर जांच हो रही है। शूटर ने गोली मारी है, उसके साथ कुछ लाइजनर भी थे। शूटर से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे हैं। शूटर और शूटर को भेजने वालों की जानकारी मिल चुकी है। हत्या क्यों की गई ये भी लगभग सामने आ चुका है। जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन पर खेमका की मां का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी बीजेपी में था, मुझे इंसाफ चाहिए। पटना में गोपाल खेमका को उनके अपार्टमेंट के गेट के ठीक सामने अपराधियों ने गोली मारी। खेमका गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रामगुलाम चौक के पास कटारुका निवास, जो कि आपको विजुअल में दिख पा रहा है, वहां पर ही रहते थे। जब उनको गोली लगी तो आनन फानन में परिजन उन्हें पटना के मेडिवर्सल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोपाल खेमका देर रात खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। वो जैसे ही अपार्टमेंट के पास पहुंचे, घात लगाए अपराधियों ने सिर में गोली मार दी। अपराधी बाइक से आया था। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ ये दिख रहा है कि कैसे हत्यारा जो था वो सामने आया। उन्होंने ठीक अपार्टमेंट के सामने गाड़ी लगाई, पैदल चलकर गेट के पास आया और तब जाकर सिर में सटाकर गोपाल खेमका को गोली मार दी। देखिए, जो लगातार बातें सामने आ रही हैं, हम बात करेंगे। एक शख्स है हमारे साथ। सर, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार मोदी। पवन कुमार मोदी। मोदी। हाँ। क्या मतलब? मैंने हम अच्छे परिचित है उनसे हमारी। हाँ, बहुत मैंने दोस्ती भी बहुत अच्छा था हमारा उनसे। हेल्प भी बहुत हम लोग का करते थे। हमारा हेल्प करते थे। हाँ, मैंने समझिए तो बिजनेस में बहुत अच्छे माने जाते हैं। कैसे हुआ ये सब? तो ये तो कोई अपराधी घटनाएं से इनके पहले भी इनके बेटे का भी हुआ था। मैंने क्या जाने कैसे मैंने ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो आपका बोलबाला पूरा हो गया है। जब पूरा दहशत का माहौल पूरा बना हुआ है एकदम। आप मतलब जब गोली लगी उनको अस्पताल ले जाया गया तो उस दौरान आप लोग थे? नहीं, हम लोग नहीं थे, मगर हम जब जैसे न्यूज पढ़े तो हम लोग कैसे मालूम करने का कोशिश की है इसे कैसे घटना हो गया। देखिए, ये हालात हैं पूरी तरीके से, आप कहिए कि दहशत का माहौल है और अंदर में तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और जो तमाम नेता हैं वो भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए, संजीव चौरसिया हैं दीघा के विधायक। सर, क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार की घटना हुई है, गोली मारकर हत्या की है, कैसे देखते हैं? ये दुखद घटना है। निश्चित तौर पर परिवार की संवेदना है, बहुत पारिवारिक था और जल्द से जल्द हमें लगता है कि इस दिशा में कार्रवाई के दिशा में भी जल्द से जल्द जो जहां है वो तो छुप सकता है नहीं, इस कार्रवाई की दिशा में परिणाम जल्द से जल्द दिखाई देगा। परिवार के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से ही वो थे, जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। मिलेगा, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और एक्शन में आएगी सरकार। एक्शन भी है पूरी तरह से, क्योंकि मन का पूरे बिजनेस क्लास में सभी जगह पे अलग अलग भावना से सब पूरी तरह से मर्माहत है। आज इस दुख के घड़ी में परिवार को सबलता है, एक ढास बधाने भी तो आए हैं और प्रशासन अपना काम करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की दिशा में पहल करेंगे। चलिए, तो देखिए, ये दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने साफ कहा है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। देखिए, लगातार जो आला अधिकारी हैं वो मुआयना कर रहे हैं और देखिए ये बड़ा घटनाक्रम है।
बाहर में प्रशासन के भी कुछ लोग मौजूद हैं। लाइव जो अपडेट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो कुछ अपडेट इस मामले में निकल कर सामने आया है उसके बारे में हम आपको बताते चले कि देखिए बेटे इनके थे गोपाल खेमका, उनकी भी हत्या कुछ इसी प्रकार से की गई थी। आपको बताते चले कि 7 साल पहले कुछ इसी पैटर्न पर उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी। 20 दिसंबर 2018 को गुंजन हाजीपुर में अपनी कॉटन फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे थे कि उन पर हमला हुआ। अपराधियों ने गोलियां बरसाई जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। 20 दिसंबर 2018 को गुंजन खेमका हाजीपुर में अपनी फैक्ट्री पहुंचे थे, तभी अपराधियों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों के निशान कार के ग्लास पर थे। अपराधियों ने गुंजन खेमका को दिल के पास गोली मारी थी जिस कारण उनकी मौत कार में ही हो गई थी, जबकि उनके ड्राइवर को कमर के पास गोली लगी थी। जिस तरीके से दिन दहाड़े गुंजन खेमका को गोली मारकर हत्या की गई उससे एक बात साबित हो गई कि वारदात को 7 शूटर ने ही अंजाम दिया था। अब उनके पिता गोपाल खेमका की भी हत्या की गई है। हालांकि गाड़ी पर वार नहीं किया गया था, आकर मतलब रेकी की जा रही थी, उनके गाड़ी का रेकी किया जा रहा था और गाड़ी के ठीक पीछे ही बाइक सवार पर अपराधी मौजूद थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी रुकती है और गाड़ी रुकने के बाद वह अपनी गाड़ी पार्क करता है अपराधी और पैदल जो है ये जो बिल्डिंग है यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद अपराधी बिल्डिंग तक पहुँचता है और उनके सर पर रिवॉल्वर सटाकर उन्हें गोली मारकर आराम से भाग भी जाता है। सरकार पर सवाल तो उठ रहे हैं, प्रशासन पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के लोग भी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने देर में गोपाल खेमका की मर्डर की मिस्ट्री सुलझती है और अपराधी कब तक सलाखों के पीछे होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।